अजयस वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब, वेट लॉस एक्सपर्ट। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियां लाना, स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली और पोषक तत्वों के माध्यम से। मैं आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस YouTube चैनल के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं और यहाँ पे मैं आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताता हूं जो हमारे जीवन के अंदर खुशियां लाने में और हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। तो आज ऐसे ही एक कुछ टॉपिक के साथ मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ बात करने वाला हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है हम सभी के दिलों के बहुत ही करीब का टॉपिक है और वो है हम कैसे हमेशा स्वस्थ रह सके, हमेशा खुश रह सके और हमेशा सकारात्मक रह सके। देखो, स्वस्थ रहना, सकारात्मक रहना और खुश रहना हम सभी लोगों के लिए, यानी कि हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को कैसे हम खुश रह सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या करना है, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम सकारात्मक रह सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या करना है, वो चीज़ों के बारे में अगर पता भी है लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी ही कुछ 5 साक्ष्य आधारित, विज्ञान समर्थित कुछ युक्तियों के बारे में बात करने वाला हूं जो हमें मदद करेगी हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा स्वस्थ रहने में और हमेशा सकारात्मक रहने में। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो सबसे पहले की जो युक्ति है उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं, वो है हमेशा मुस्कुराते रहे। हाँ दोस्तों, मुस्कुराना एक हमारी खुशी का कारण है, बराबर। वो खुशी का कारण भी है लेकिन खुशी की निशानी भी है, बराबर। क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हम लोग खुश है। अगर हम नहीं है तो भी दिमाग को ऐसा लगता है, बराबर। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जब हम लोग मुस्कुराते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं वो एकदम सक्रिय हो जाती है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो उत्तेजित हो जाता है, बराबर। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं कुछ, और वो हार्मोन्स के नाम है, एक तो एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है और तीसरा जो है वो है डोपामाइन। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग के अंदर सक्रिय हो जाते हैं और वो हमें तनाव से दूर रहने में, हमें खुश रहने में और हमें कोई भी दर्द है उसको दूर करने में मदद करते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा हमें मुस्कुराते रहना है। और मुस्कुराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुस्कुराने के लिए हम लोग कोई ऐसे वीडियो, हास्य व्यंग वाले कोई भी वीडियो है या तो फिर कोई ऐसा संगीत है जो हमें मुस्कुराने के लिए मजबूर कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो करने से हमें खुशी होती है और हम एकदम मुस्कुराते हैं। तो ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजों को, वो सारे कॉमेडी शो है उसको देखना है। उसको देखते हुए हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और कोई भी चीज है उसके अंदर ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई मुस्कुराते रहने की, वो हमें हमेशा खुश रहने में, हमेशा हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में और हमें सकारात्मक रहने में मदद कर सकती है। तो पहली जो टिप्स है, पहली जो युक्ति है वो है हमेशा मुस्कुराते रहना। दूसरी जो चीज है वो है हमेशा पर्याप्त मात्रा में नींद लेना। देखो, यहाँ पे नींद का मतलब क्या है, पर्याप्त मात्रा में नींद, यानी कि नींद जो है ना वो हर एक व्यक्ति के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से और उसकी प्राथमिकताओं के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर वयस्क की बात करें तो एक वयस्क के लिए 7 to 8 आवर्स की नींद उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बराबर। क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में रात की 7 to 8 आवर्स की नींद लेते हैं
तो वो हमें हमारे मूड को अच्छा रखने में, हमारी उत्पादकता को बढ़ाने में, हमारा जो भी कार्य है उसको अच्छी तरीके से करने के लिए उसके अंदर ध्यान केंद्रित करने में और साथ साथ में हमारी रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर हमने पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ली तो वो हमारे शरीर के अंदर हमारे जो रक्तचाप है यानी कि कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है, फिर जो हमारे शरीर के अंदर रक्त शर्करा का जो स्तर है उसको अनियंत्रित करने में, हमें हमारी जो याद शक्ति है उसको कम करने में यानी कि अल्जाइमर की समस्या पैदा करने में और भूल जाने की जो बात है वो, और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस वो उत्पन्न कर सकती है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में 7 to 8 आवर्स की रात की नींद लेनी चाहिए। ये हमारे शरीर के अंदर हमारे हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, जिसकी वजह से हम हमेशा स्वस्थ भी रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं और सकारात्मक भी रह सकते हैं। 7 to 8 आवर्स की नींद लेने के लिए आपको क्या करना है? तो आपको रात को सोने से पहले जो शराब है, निकोटीन की चीजें हैं और कैफीन युक्त जो भी चीजें हैं और हैवी भोजन है उसको नहीं करना है, यानी कि उससे बचना है। दूसरी एक चीज आपको करनी है अच्छी नींद के लिए, वो ये है कि सोने से पहले आपके डिजिटल जो भी उपकरण है जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है या तो टीवी देखना है, ये सारी चीजों से आपको दूर रहना है। तीसरी चीज है वो है जब भी आप रात को सोते हो तो जहां पे भी आप सोते हो आपका जो भी बेड है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और आपका जो कमरा है वो अंधेरा, ठंडा और शांत होना चाहिए, बराबर। और चौथी जो चीज है वो है रात को सोने से पहले आपको कुछ ऐसी गतिविधियां करनी है जो आपके दिमाग को शांत और आरामदेही रखे। इसके अंदर आप कर सकते हो डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, या तो फिर आप अच्छी कोई किताब पढ़ सकते हो, अच्छा कोई म्यूजिक सुन सकते हो। तो ये सारी चीजें करने से आपको मदद मिलती है पर्याप्त मात्रा में नींद लेने की। और जब आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हो तो वो आपको हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए और सकारात्मक रहने में भी मदद करते हैं। तीसरी जो युक्ति है वो है ये है कि हमें हमेशा नया नया कुछ सीखते रहना चाहिए। देखो, हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे दिमाग को उत्तेजित कर देता है और हमारे दिमाग को वो जो दिमाग की जो कार्य क्षमता है उसके अंदर सुधार करने में भी वो मदद करता है नई चीजें सीखने से, और हमारा जो कार्य विस्तार है, बराबर, वो भी विकसता है, यानी कि हमारा जो स्किल है उसको भी बढ़ाने में वो मदद करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा और हम प्रेरित रहेंगे कुछ ना कुछ नया करने के लिए। तो हमें हमेशा नया सीखना चाहिए, बराबर। और नया सीखने से क्या होगा, हमारी याददाश्त है वो भी अच्छी रहेगी और उससे क्या होगा, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और हम कुछ अच्छा अच्छा नया नया भी कर सकेंगे, बराबर। तो हमेशा हमें नया सीखते रहना चाहिए। नया सीखते रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो नई कोई भी चीज है उसको अगर हमें सीखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नई चीजों को सीखने के लिए हमें, देखो आज ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, बराबर, वो हम कर सकते हैं। हम कोई भी किताब है उससे भी कुछ नया सीख सकते हैं, हम कोई अच्छे ऑडियो वीडियो है उसको सुन के भी कुछ नया सीख सकते हैं। और नया सीखने के लिए हम कोई विशेषज्ञ की निगरानी के अंदर कोई कोर्स भी कर सकते हैं और ऐसा करते हुए हम हमारी स्किल को बढ़ा सकते हैं। स्किल को बढ़ा के हम नया सीख के हमेशा खुश भी रह सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं और सकारात्मक भी रह सकते हैं। और जो चौथी चीज है वो है हमें अपने आप के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु बने रहना है, बराबर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, दयालुता जो है ना वो हमें हमारे साथ और दूसरों के साथ के जो भी हमारे संबंध है उसको बेहतर बनाने में और हमें स्वस्थ रहने में, खुश रहने में और सकारात्मक रहने में भी मदद कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो आत्म देखभाल है, आत्म करुणा है और सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास है। ये सारी जो चीजें हैं ना वो खुद के प्रति दयालु बनने में हमें मदद कर सकती है। और दूसरों की मदद करना, दूसरों की प्रशंसा करना और पैसे और समय का दान करना, ये सारी चीजें जो है ना वो दूसरों के प्रति दयालु बनने में हमें मदद कर सकती है। और अगर जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो ये भी हमें हमेशा
देखो, एक संशोधनों से पता चला है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो रक्तचाप है और जो ब्लड शुगर है उसको भी नियंत्रित करने में, और हमारे शरीर के अंदर कहीं हेल्थ चैलेंज है उससे बचाने में वो हमें मदद कर सकता है। तो हमें ये भी चीज़ करनी बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले खुद के प्रति और दूसरों के प्रति भी हमें दयालु रहना चाहिए। और जो पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि भाई हमें हमारे खाने के अंदर संतुलित आहार को शामिल करना है, और हमारी दिनचर्या के अंदर हमें हर रोज एक्सरसाइज को भी अपनाना है, एक्सरसाइज को भी शामिल करना है। बराबर। देखो, यहां स्वस्थ संतुलित भोजन का मतलब क्या है? हमें ऐसे खाने को खाना है हर रोज जिसके अंदर स्वस्थ वसा भी है, स्वस्थ फाइबर भी है यानी कि स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में उसके अंदर है जो हमें चाहिए वो, विटामिन मिनरल्स की भी इसके अंदर है, और एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर होने चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में पानी भी हमें पीना चाहिए। साथ साथ में हमें हमारे शरीर के अंदर हर रोज हमारे शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, मेडिकल कंडीशन कोई है तो उसके हिसाब से, लेकिन हमें नियमित व्यायाम को भी अपनाना चाहिए। व्यायाम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे शरीर में अगर कोई भी मेडिकल चैलेंज है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हो, अपने कोई स्वास्थ्य सलाहकार की निगरानी में भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, खाने के बारे में और व्यायाम के बारे में भी। तो ये सारी चीज़ें करने से वो हमें हमेशा खुश रहने में, स्वस्थ रहने में और सकारात्मक रहने में मदद कर सकती है। तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, बराबर, ये पूरा वीडियो दिखा आपने, ये वीडियो का सार यही है कि हमें सभी लोगों को स्वस्थ तो रहना है, खुश भी सभी को रहना है, सकारात्मक भी सभी को रहना है। तो चलो, ये सारी जो युक्तियां मैंने आपको बताई कि भाई हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा मुस्कुराते रहना है। दूसरी चीज, पर्याप्त मात्रा में 7 to 8 आवर्स की रात की नींद लेनी है। तीसरी चीज, हमें नया नया सीखते रहना है। चौथी चीज, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु रहना है। और पांचवी जो चीज बताई वो है स्वस्थ संतुलित आहार को खाना है, और नियमित व्यायाम को अपने दिनचर्या के अंदर शामिल करना है। तो चलो, ये सारी चीजों को करते हैं और अपने समग्र जीवन को खुशहाल बनाने में हम मददरूप हो सकेंगे ये सारी चीजों को करके। तो मैंने आपको ये वीडियो अभी बताया, आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को आप जरूर शेयर करें, और ऐसी हेल्थ टिप्स के बारे में या तो आपके वजन के बारे में, यानी कि वजन बढ़ाना है, कम करना है, मेंटेन करना है, फिट रहना है आपको, या न्यूट्रिशन के बारे में, ऐसी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके लिए बेल आइकन को हिट करें, इसको लाइक करें और कमेंट भी करें। हाँ, यहाँ मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप भी स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए और सकारात्मक रहने के लिए क्या करते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं या आपके दिमाग में कुछ नया भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, और जो भी करते हो वो भी आप इसके अंदर लिखो। और अगर कुछ भी नहीं करते हो तो आज से ये सारी चीजों को करना शुरू करो, या इसमें से कोई भी एक चीज भी आप करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि मैंने ये चीज आज से करना शुरू किया है। बराबर। तो हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो के अंदर।